Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 11th chapter of class 4th. This chapter name is the words of flowers. Flowers की दुनिया के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. The tune up of this chapter is write names of flowers. Flower which grow on tree. Flowers जो trees पर grow करते हैं. गुलमोहर. फ्लावर्स विच ग्रो ऑन क्रीपर्स. क्रीपर्स पर कौन से ग्रो करते हैं? मॉर्निंग ग्लोरी. फ्लावर विच ग्रो ऑन वाटर प्लांट. लोटस जो पानी में ग्रो करता है वो लोटस है. फ्लावर्स विच ब्लूम एट नाइट. मून फ्लावर. नाउ कम टू द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स एक बहुत ब्यूटिफुल पार्ट होता है प्लांट का. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड स्मेल. ये अलग अलग शेप के, साइज के, कलर और स्मेल होती है इनकी अलग अलग. दे ब्लूम में डिफरेंट टाइप ऑफ अ ईयर. ये ईयर्स के अलग अलग टाइम में खिलते हैं या ब्लूम करते हैं. डैफोडिल एंड टुलिप्स ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. डैफोडिल और टुलिप कब ब्लूम करता है? स्प्रिंग सीजन में. फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर ब्लूम ड्यूरिंग द समर सीजन. Pansy, Dahlia and Jasmine bloom during the winter season, while lily and rose can be seen for all the year around. जैस्मिन, डहेलिया, पेंसी ये विंटर में खिलते हैं और जबकि लिली, रोज ये क्या है? ये हर सीजन में मतलब पूरे ईयर देखने को मिलते हैं. ये डेफोडिल है, रोज है, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर. पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं? फ्लावर हैज द फॉलोइंग पार्ट. एक फ्लावर के ये पार्ट होते हैं: पेटल, सेपल, स्टेमन एंड कार्पेल. पेटल्स आर ब्राइट इन कलर एंड समटाइम्स हैव अ स्वीट स्मेल. पेटल क्या होता है? ब्राइट होता है कलर में और कभी कभी उसमें स्वीट स्मेल भी आती है. सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज बड. सेपल क्या होता है? सेपल प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब वो बड के अंदर होता है. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हैज अ फिलामेंट एंड द anther that contain pollen grain. The carpel is the female part of a plant that contain the stigma, stele and ovary with ovules. फीमेल और मेल पार्ट होते हैं ये प्लांट के. ये फ्लावर है, पूरा पार्ट ऑफ द फ्लावर्स हमें दिए गए हैं. इसको स्टिग्मा बोलते हैं. ये स्टेल है, ये कार्पल है, ये ओवरी है और ये सेपल है, ये पेटल है. अनदर फिलामेंट्स है. ये स्टेमन मेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, ओवरी होता है. फ्लावर बियर्स अ येलो कलर पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन. फ्लावर्स क्या बियर करके रखते हैं? येलो कलर पाउडरी सब्सटेंस जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं. फ्लावर्स ऑल्सो कंटेन टाइनी एग्स. फ्लावर्स में छोटे छोटे एग्स भी होते हैं. व्हेन द पोलन ग्रेन एंड द एग्स मीट अ फ्रूट इज फॉर्म्ड. जब पोलन ग्रेन और एग मिलते हैं तो फ्रूट बनता है. बर्ड्स, बटरफ्लाइज, bees and winds help the pollen to reach the eggs. Birds, butterflies जो bees होती हैं और जो हवा होती है वो help करती हैं पोलन को eggs तक पहुंचने में. Though various flowers looks different, they have the same basic part. अलग अलग फ्लावर अलग अलग तरीके के दिखते हैं लेकिन उनके सेम बेसिक पार्ट्स होते हैं, सेम पार्ट्स होते हैं. फ्लावर्स एट फूड. फ्लावर्स कैसे फूड के रूप में कैसे खाया जाता है? सम फ्लावर्स आर ईटन बाय अस. कुछ फ्लावर्स हमारे द्वारा खाए जाते हैं. फ्लावर ऑफ Kachnar, banana and pumpkin plants are cooked and eaten as vegetable. We also eat the bud of cauliflower and broccoli. हम खाते हैं बड्स cauliflower की और ब्रोकली की. Certain spices like clove come from flowers bud. कुछ spices जैसे clove ये flowers bud से आते हैं. Saffron from crocus flowers and rose water prepared from rose petal are used in food. हनी फ्रॉम फ्लावर. हनी कैसे मिलता है फ्लावर से? हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड कैरी इट टू देयर हाइव. हनी बीज क्या करती है? नेक्टर को सक करती है फ्लावर से और उनको अपनी हाइव में लेकर जाती है. द बीज स्पिट आउट द नेक्टर दे हैव कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर एंड सेल द कॉम विद वैक्स एंड दैट दे प्रोड्यूस.
वो क्या करती हैं, स्पिट आउट करती हैं उस नेक्टर को जो वो कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, और फिर एक कॉम्ब बनाती हैं वैक्स से जो वो प्रोड्यूस करती हैं। स्लोली द नेक्टर टर्न्स इनटू हनी, फिर क्या होता है, वो नेक्टर हनी में बदल जाता है। एक्सट्रैक्टिंग हनी, हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? द फ्लावर स्टेप आर फॉलोड बाय फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी। अ फायर इज लिट अंडर द beehive टू स्केयर अवे द बीज, एक फायर आग जलाई जाती है बेहाइव के नीचे जिससे कि बीज क्या है वहां से भाग जाए। द हाइव इज रिमूव्ड, उससे हाइव को रिमूव किया जाता है। हनी इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉम, और फिर हनी को कॉम से ले लिया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ बी कीप इज कॉल्ड एपीकल्चर, जो प्रैक्टिस होती है हनी बीज को पालने की, मधुमक्खी को पालने का पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। मेनी पीपल रेयर बीज, बहुत सारे लोग बीज को पालते हैं। दे आर कॉल्ड एपियरिस्ट, दे कलेक्ट हनी एंड सेल इट द मार्केट, वो हनी को कलेक्ट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर रेड इज कॉल्ड अ एपियरी, जो प्लेस जहां पर उन बीज को रखा जाता है उसको एपियरी बोलते हैं। हनी इज फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल, हनी विटामिन और मिनरल से फुल होता है। अ विजिट टू द फ्लोरिस्ट, अब एक फ्लोरिस्ट के पास विजिट करते हैं। अ फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल फ्लावर, एक फ्लोरिस्ट क्या होता है? एक पर्सन जो फ्लावर्स बेचता है। एवरी सिटी और टाउन यूजुअली हैज अ होलसेल मार्केट दैट सेल फ्लावर्स, हर सिटी या टाउन की एक होलसेल मार्केट होती है जहां पर फूल बिकते हैं। इट इज कॉल्ड अ फ्लावर मंडी, उसको हम फ्लावर मंडी बोलते हैं। फ्लोरिस्ट बाय फ्लावर्स फ्रॉम दिस मार्केट इन बल्क एंड सेल दैम इन देयर शॉप, फ्लोरिस्ट क्या करते हैं? मार्केट इस मार्केट से फ्लावर्स को खरीदते हैं बल्क में और अपनी शॉप पर बेचते हैं। Now come to the quick recall. Flowers are the most beautiful part of a plant. Flowers most beautiful part होते हैं एक प्लांट के। Stamen is the male part of the plant. Stamen क्या है? एक मेल पार्ट है प्लांट का। A place where bees are reared is called a apiary. एक प्लेस जहां पर बीज को रखा जाता है उसको हम एपियरी बोलते हैं। वर्ड मीनिंग, एपीकल्चर मीन्स होता है द प्रैक्टिस ऑफ बीज कीपिंग, फ्लोरिस्ट अ पर्सन हु सेल फ्लावर्स। कम टू द एक्सरसाइज, द फर्स्ट वन इज टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। Which of these blossom during this spring season? स्प्रिंग सीजन में मैरीगोल्ड, रोज या ट्यूलिप? ट्यूलिप। What are the colorful part of a flower called? कलरफुल प्लांट को हम पेटल बोलते हैं। डहेलिया एंड जैस्मिन ब्लूज ड्यूरिंग winter. Come to the next, fill in the blanks. Rose water is prepared from rose plant. Petals are bright in color and sometimes have smell. The dash is the female part of the plant, carpel. Different flower blooms में different type of ear. The practice of beekeeping is called apiary. Now come to the next one. The next is define the following. Pollen grain किसको बोलते हैं? Stamen, carpel, petal, apiculture, apiarist और एपियरी और फ्लोरिस्ट किस किसको बोलते हैं? यहाँ डेफिनेशन देनी है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन किसको बोलते हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे पोलन ग्रेन होता है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट होता है ऑफ द प्लांट दैट हैज द फिलामेंट एंड एंथर दैट कंटेन पोलन ग्रेन, और स्टेमन मेल पार्ट होता है। पेटल क्या होता है? हमसे कार्पल पूछा था। द कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन सिगमा स्टाइलन ओवरी विच ओव्यूल्स। सेपल का पूछा था, सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ बड, ये पूछा था। और हमसे पूछा था पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन का डेफिनेशन हम लिखेंगे फ्लावर बियर, येलो कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। ये फर्स्ट का है। उसके बाद हमसे पूछा गया था सॉरी, द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर पूछा था। मेनी पीपल रेयर बीज।
दे आर कॉल्ड एपियरिस्ट पूछा था, मैंने इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा। एपियरी हमसे पूछा था, अ प्लेस वेयर बीज आर रियर्ड इज कॉल्ड एन एपियरी। तो यहां से यहां तक हम सारे इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। फ्लोरिस्ट पूछा था, अब फ्लोरिस्ट की डेफिनेशन होगी फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सारी डेफिनेशन यहां से हम कंप्लीट कर लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे कंप्लीट यहां से यहां तक टोटल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द सम फ्लावर यूज्ड एज फूड। जो प्लांट यूज किए जाते हैं फूड के, जो फ्लावर्स यूज किए जाते हैं एज अ फूड। Flowers of kachnar, banana, pumpkin are cooked and eaten as vegetables. We also use the bud of cauliflower and broccoli. Certain spices like clove come from flower buds. Saffron for ये सारा इसका आंसर कंप्लीट यहां से यहां तक लिखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन इज वाई आर फ्लावर्स इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स अगर फ्लावर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ही दूसरे फ्लावर्स को बनाते हैं। दे दूसरे वो उसमें क्या होता है, उसमें सीड्स होते हैं, फ्लावर्स कंटेन सीड्स एंड सीड्स मेक्स न्यू प्लांट्स। हाउ डू बीज मेक हनी। बीज मधुमक्खियां हनी कैसे बनाती हैं, शहद कैसे बनाती हैं, इसका आंसर हम करेंगे इसका आंसर आएगा कंप्लीट यहां से यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हनी। प्रोसेस बताएंगे हनी को निकालने का। ये पूरा प्रोसेस है, ये इसको कंप्लीट आंसर लिखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बूस्ट योर स्किल, ब्रेन ट्विस्टर, व्हाई इज द हनी बी कॉल्ड अ सोशल इंसेक्ट। हनी बी को सोशल इंसेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक सोशलाइजेशन का काम करती है, लाइक हनी बनाती है जो हर पर्सन खाने में यूज करते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, नेम एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज्ड एज ऑफरिंग टू गॉड। मैरीगोल्ड, लोटस, used to make garlands, lily, and rose, used to make bouquet, rose and lily, used as funnel, white rose and white lily. Come to the next activity zone. राइट द नेम ऑफ फ्लावर्स दैट ग्रो इन योर एरिया। कुछ फ्लावर्स जो आपके एरिया में ग्रो करते हैं उनका नेम लिखना है। फाइंड आउट देयर लोकल नेम, उनके लोकल नेम भी फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट हाउ फ्लावर्स आर सोल्ड एंड देयर प्राइस इन द लोकल मार्केट। आपको फाइंड आउट करना है उनके प्राइस कैसे बिकते हैं, वो लोकल मार्केट में उसका उनका कितना प्राइस होता है। लाइफ स्किल एंड वैल्यूज, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। प्लांट्स हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, प्लांट्स हेल्प करते हैं बैलेंस मेंटेन करते हैं नेचर में बैलेंस करने का। ऑल्सो दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग बींग्स, और वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी लिविंग बींग्स है सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।